हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी के बारे में। पीएचपी एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, जिसका यूज करके आप डायनेमिक, इंटरैक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली वेब पेज या फिर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, या आप डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो। आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है तो आप वेबसाइट की डिजाइन बना सकते हो। लेकिन आपको पीएचपी का नॉलेज है तो आप उस वेबसाइट में एक हार्ड पेस्ट कर सकते हो। हार्ड मीन्स क्या कर सकते हो, उसको डायनेमिक फॉर्म में ला सकते हो कि लाइक मेरा ई कॉमर्स का शॉप है तो ई कॉमर्स के शॉप में मैंने डिजाइन तो क्रिएट कर दी, मैंने अपनी सारी प्रोडक्ट अगर उसमें अपलोड करनी है तो किस तरह से अपलोड करनी है कि क्लाइंट को दिखाई दे, मेरे यूजर को दिखाई दे, तो उसके लिए मुझे कोई ऐसी डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए कि जिसका यूज करके मैं उसमें कोडिंग सेट कर सकूं, मींस डेटा ला सकूं। तो उसके लिए हमें पीएचपी का नॉलेज होना चाहिए। पीएचपी का फुल ट्यूटोरियल में लाने वाली हूँ आपके लिए फ्री में, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको पीएचपी को बेसिक से लर्न करना है तो मेरे सारे इस वीडियो देख सकते हो, जिसका यूज करके आप डेफिनेटली पीएचपी एक्सपर्ट बन सकते हो। किस तरह से करना है, कैसे करना है, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं कि व्हाट इज पीएचपी एंड व्हाई वी यूज पीएचपी इन रेगुलर प्रोग्रामिंग। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखने वाले हैं। न्यू आए हो हमारी चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आऊंगी जिसका यूज करके आप अच्छी खासी प्रोग्रामिंग सीख सको। अगर आपको पीएचपी का नॉलेज है तो आप डेफिनेटली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज लेके आगे और भी 2-3 लैंग्वेज आएंगी। अगर आपको वो भी आ गए तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, वेब डेवलपर बन सकते हो, फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हो। जिसकी अभी मार्केट प्राइस हाई है, जिसकी सैलरी स्कोर भी हाई है, तो डेफिनेटली कर सकते हो। ये मेरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा दिखेगा। और पीएचपी फुल लर्न करना चाहते हो तो सारी प्लेलिस्ट आपको देखनी पड़ेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज पीएचपी से। यहाँ पे फर्स्ट आपको सबलिम ओपन कर देना है, सबलिम टेक्स्ट 3। यहाँ पे फाइल में जाके आपको करना है ओपन फोल्डर। यहाँ htdoc में हम PHP स्टार्ट करने वाले हैं तो यहाँ पे न्यू फोल्डर बना देते हैं रिलेटेड टू PHP। जो भी हम प्रोग्राम्स करेंगे वो सारे प्रोग्राम्स हम इस PHP फाइल में स्टोर करने वाले। PHP नाम का जो हमारा फोल्डर है उसमें हम सारे कोडिंग्स यहाँ पे सेव करने वाले हैं। तो PHP को एज अ हम फोल्डर बना के यहाँ पे करना है सिलेक्ट फोल्डर। यहाँ पे हमने PHP नाम का फोल्डर बना दिया और उस फोल्डर को हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब PHP में हमें किसी भी फाइल को बनाना हो तो उसका एक्सटेंशन फिक्स है .php। जिस तरह से हमारा म्यूजिक का एक्सटेंशन होता है .mp3, वीडियो का होता है mp4, इस तरह से फाइल का एक्सटेंशन होता है .php। तो यहाँ पे कंट्रोल एन न्यू फाइल बनाने के लिए, कंट्रोल एस उस फाइल को सेव करने के लिए। कहाँ पे सेव करना है तो htdocs में जो हमने PHP नाम का फोल्डर बनाया है वहां पे। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट प्रोग्राम रिलेटेड टू PHP। तो हम यहाँ पे फाइल का नेम दे रहे हैं फर्स्ट प्रोग्राम, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ प्रोग्राम .php। हमारा एक्सटेंशन है यहाँ पे .php। किसी भी PHP को फाइल को बनाने के लिए यहाँ पे यूज होता है .php। अब PHP जिस तरह से हम HTML करते हैं, जिस तरह से हम CSS करते हैं, जावास्क्रिप्ट करते हैं, उसी तरह से कोड यहाँ पे भी होता है, लेकिन फाइल का एक्सटेंशन होता है .php। HTML में हम यूज करते हैं .html। तो हमें पहले यहाँ पे HTML को स्टार्ट कर देना है, लेस देन ग्रेटर देन में हमें HTML को सिंपल यहाँ पे स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। ये जो हमारा टाइटल है वो SEO के रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको लिखना ही है। हमने न्यू फाइल बना दी। अब उस न्यू फाइल को हमें देखना है कि हमारी जो फाइल बनी है वो राइट बनी है या रॉन्ग बनी है। तो उसके लिए हमें क्या ओपन करना होगा, तो हमें यहाँ पे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर देना है। यहाँ पे हमें लिखना है लोकल होस्ट, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है PHP, एंड देन हमारी फाइल का नाम है फर्स्ट प्रोग्राम .php। जैसे ये लिखते हो हमारी फाइल सक्सेसफुली बन गई है। देखो यहाँ पे हमारा टाइटल दिखाई दे रहा है फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पे बॉडी में हम एक टाइटल दे देते हैं, उसके लिए हम हेडर टैग यूज करते हैं। डिफॉल्ट HTML में 6 टाइप ऑफ हेडर टैग है, उसमें से हम किसी भी एक हेडर टैग को यहाँ पे यूज करते हैं। अगर आपको HTML का नॉलेज नहीं है, बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, तो हमारे HTML की अगली प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, वहां से फुल HTML आप लर्न कर सकते हो।
यहाँ पे सिंपली हम यूज करेंगे H3 और यहाँ पे हम दे रहे हैं फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पे सिंपली हमने टाइटल दे दिया हेडर टैग का यूज करके। अब पीएचपी टैग को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे लेस देन साइन क्वेश्चन मार्क पीएचपी। इसका मीनिंग है हमने पीएचपी टैग को स्टार्ट किया, जो भी स्टार्ट होता है उसको ओवर भी करना पड़ता है, तो ओवर के रिलेटेड हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन की साइन। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने यहाँ पे पीएचपी टैग को स्टार्ट किया एंड यहाँ पे हमने पीएचपी टैग को ओवर किया। यहाँ पे हम 2 टाइम्स ब्लैक स्लैश करके कमेंट भी सेट कर देते हैं कि स्टार्ट पीएचपी टैग, और यहाँ पे दे देते हैं एंड पीएचपी टैग। सिंपली यहाँ पे पीएचपी टैग को स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी एज अ कीवर्ड, ओवर करने के लिए यूज होता है क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन की साइन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने पीएचपी टैग को स्टार्ट किया और पीएचपी टैग को ओवर किया। अब मुझे यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है कि पीएचपी में हमें कुछ लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना होगा इको। इको क्या करेगा, जो भी आप सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में मैसेज देते हो वो सिंपली आपको आउटपुट में रिटर्न करता है। तो यहाँ पे पहले हम सिंगल कोट्स पे एक मैसेज दे देते हैं हेलो वर्ल्ड, लास्ट में सेमीकोलन कंपलसरी। सिंपली पहले पीएचपी टैग को स्टार्ट करना है, पीएचपी टैग को ओवर करना है, बीच में हमने यहाँ पे लिख दिया है इको सिंगल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। इतना सिंपल हम लिख के यहाँ पे अपनी फाइल को सेव करने के लिए अगेन यूज करेंगे कंट्रोल एस, फाइल को रिफ्रेश करने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल आर, या फिर आप यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमारा H3 आ गया फर्स्ट प्रोग्राम, और यहाँ पे जो हमने इको में लिखा हुआ है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है हेलो वर्ल्ड। तो पीएचपी में कुछ भी लिखने के लिए हमें यूज करना पड़ता है इको, जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं प्रिंटफ, सी आउट में हम सी प्लस प्लस में हम सी आउट यूज करते हैं, इसी तरह से पीएचपी में इको यूज होता है। पीएचपी ई केस सेंसिटिव લેંગ્વેજ છે। કેસ સેન્સિટિવ એટલે હું કે તમે જે વર્ડ્સ માં જે લખ્યું છે, જે કેરેક્ટર કેપિટલ કેરેક્ટર હોય તો કેપિટલ, સ્મોલ હોય તો સ્મોલ, અને અપર કેસ હોય કે લોઅર કેસ હોય કે કેપિટલાઇઝ હોય, જે પણ વર્ડ્સ માં કેપિટલ કે સ્મોલ માં જે પણ લખ્યું હોય એ ટાઈપ નું બતાવે। तो અહીંયા लाइक હું इको आ रीते લખું છું, इको सिंगल कोट्स में यहाँ पे हम मैसेज दे देते हेलो वर्ल्ड इन इको फॉर्मेट। मींस हमने यहाँ पे जो इको लिखा है वो फुल कैपिटल में है, तो जो यहाँ पे पीएचपी है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हम यहाँ पे और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक कुछ इस तरह से इको सिंगल कोट्स में हेलो वर्ल्ड इन इको फॉर्मेट। यहाँ पे हमने सिंपली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इको किए हैं। यहाँ पे हम अपना आउटपुट चेक कर लेंगे, तो आउटपुट चेक करने के लिए हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देखो यहाँ पे पहला है वो हमारा सिंपल इको वाला हेलो वर्ल्ड है, देन हमने यहाँ पे जो लिखा है हेलो वर्ल्ड इन इको फॉर्मेट, हेलो वर्ल्ड इन इको फॉर्मेट वो हमने जो फुल कैपिटल में इको लिखा है उसका आउटपुट है। देन हमने यहाँ पे जो लिखा है हेलो वर्ल्ड इन इको फॉर्मेट, उसमें ई और ओ कैपिटल है हमारा। मींस जो पीएचपी है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जीसीबी हम अपर केस में लिखते हैं तो अपर केस में ही हमें आउटपुट दिखाई देगा, और लोअर केस में लिखते हैं हम तो लोअर केस में ही आउटपुट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो सारे फॉर्मेट्स है वो हमें एक ही लाइन में आउटपुट दिखाई दे रहा है, उसे हमें न्यू लाइन में लाना है। तो पीएचपी में हम क्या लिखे तो वो न्यू लाइन में आएगा। तो पीएचपी में किसी भी एचटीएमएल कैरेक्टर को, एचटीएमएल टैग को यूज करना हो तो कंपलसरी हमें उसको सिंगल या डबल कोट्स में यूज करना होता है पीएचपी में। लाइक यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमारा ऑलरेडी सिंगल कोट्स में है, हमें एचटीएमएल टैग जो बीआर टैग है उसको कॉल करना है तो कंपलसरी हमें वो सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बीआर दे दिया है सिंगल कोट्स के अंदर। कुछ इसी तरह से हम यहाँ पे भी सेट कर देते हैं। फाइल को अगेन सेव करके हम यहाँ पे रिफ्रेश करते चेक कर लेते हैं। देखो हमारा आउटपुट अब न्यू लाइन में आ गया। तो बीआर टैग होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए, ये एचटीएमएल का टैग है लेकिन पीएचपी में यूज करना है तो कंपलसरी हमें उसको सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा। ओके, अब हमें यहाँ पे कुछ एचटीएमएल टैग को पीएचपी में कॉल करवाना है। लाइक मुझे एक हेडर देना है h1 का, तो वो हम कैसे सेट करें, तो यहाँ पे सिंपली हमें यूज करना होता है इको सिंगल कोट्स में h1 टैग को स्टार्ट करना है, h1 टैग को ओवर करना है,
और इसके बीच में हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम इन PHP। ये हमारा एक टाइटल हो गया। लेकिन H1 टैग को हमने कहाँ पे यूज किया है? PHP में, इसलिए हमें कंपलसरी उसको सिंगल कोट्स में लिखना होता है। अगर यही कोड हम HTML में यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें इको नहीं देना पड़ता, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। ओके, हम अपनी फाइल को सेव करके एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट प्रॉपर आ रहा है या नहीं। देखो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारा H1 टैग के फर्स्ट प्रोग्राम इन PHP। तो ये हमारा एक सिंपल बेसिक प्रोग्राम हो गया कि हमने यहाँ पे देखा सिर्फ इको, सिंगल कोट्स में जो भी मैसेज देना है वो हमने यहाँ पे दे दिया। सेम यही इको हम डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, लाइक हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हम BR सेट कर देते, लास्ट में सेमीकोलन कंपलसरी है। जैसे ही हम ये लिखते हैं, देखो हम यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करें, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। मींस PHP में हमें जो भी स्ट्रिंग लिखना हो, जो भी कंटेंट लिखना हो, या तो हम सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं या फिर हम डबल कोट्स में ही लिख सकते हैं। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इको केस, अपर केस, लोअर केस में भी चेक किया। ऑलरेडी हमने इको, उसमें हमने HTML टैग भी देखा कि H1 हमने वहां पे सेट किया। तो इस तरह से सभी HTML टैग को हम PHP में इस तरह से यूज कर सकते हैं। H1 टैग को स्टार्ट किया, H1 टैग को ओवर किया। इसी तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ HTML टैग को यहाँ पे यूज कर सकते हैं और अपना वेब पेज बना सकते हैं यूजिंग PHP। तो इस प्रोग्राम में अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, कुछ भी डाउट्स लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।